हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम आपकी एजुकेशनल सीरीज में लेके आए हैं नया चैप्टर दैट इज एक्सोसोम्स। ये बहुत ट्रेंडिंग वर्ड हो गया है 2025 में एक्सोसोम्स। तो दोस्तों आज हम एक्सोसोम्स के बारे में बात करेंगे कि एक्सोसोम्स होते क्या हैं, काम कैसे करते हैं और ये आपके लिए कितने यूजफुल हो सकते हैं। सबसे पहला सवाल जो पेशेंट के मन में आता है, जो पीआरपी करा रहा होता है कि क्या मुझे एप्रोप्रिएट थेरेपी मिल रही है या मुझे रिजल्ट्स कैसे आएंगे। फिर जब पीआरपी से रिजल्ट नहीं मिलता तो डेफिनेटली सर्च करता है अपने गूगल पे कि इससे बेटर मैं क्या कर सकता हूँ। तो ऐसे में ट्रेंडिंग वर्ड बन चुका है एक्सोसोम्स थेरेपी। तो दोस्तों एक एक करके बात करेंगे, एक्सोसोम्स काम कैसे करते हैं, डिराइव कैसे होते हैं, ये होते क्या हैं और आपको लेने चाहिए या नहीं लेने चाहिए। दोस्तों मैं हूँ डॉक्टर रॉबिन चुग, एमडी डर्मेटोलॉजिस्ट, डर्मा विजन क्लिनिक मेरठ से। आज हम जो बातें करेंगे वो कोई मार्केटिंग हाइप नहीं होगी, वो प्लेन मेडिकल साइंस होगी कि एक्सोसोम्स होते क्या है। दोस्तों एक्सोसोम्स आप समझिए कि एक छोटे छोटे मैसेंजर है, ये एक मैसेज है जो सेल एक दूसरे सेल को भेजता है ग्रोथ करने के लिए। पीआरपी और एक्सोसोम्स में बहुत बड़ा डिफरेंस है। पीआरपी मतलब कि प्लेटलेट रिच प्लाज्मा, जिसपे हमारा पूरी एक एजुकेशनल वीडियो है जिसका लिंक ऊपर है आपके पास। पीआरपी में प्लेटलेट अलग करे जाते हैं। प्लेटलेट एक छोटे छोटे सेल्स होते हैं जो बॉडी में कोएगुलेशन के काम आते हैं, क्लॉटिंग कोएगुलेशन के काम आते हैं। इन छोटे छोटे प्लेटलेट्स के अंदर रहते हैं ग्रोथ फैक्टर्स, जो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि ग्रोथ फैक्टर जब हम आपके बालों की जड़ों में इंजेक्ट कर रहे हैं उससे ग्रोथ आ जाएगी। अब देखिए ये एक लंबा एक साइकिल हो गई कि आपने पहले तो प्लेटलेट कितने आ रहे हैं, किस पेशेंट में कितने प्लेटलेट हैं, हम कितने अलग कर पाए आपके वो प्लेटलेट, और आपके वो प्लेटलेट कितने जाके ग्रोथ फैक्टर्स को रिलीज करेंगे, वो सब एक हाइपोथेटिकल्स रहता है। ऑल्दो पीआरपी एक अच्छा रिजल्ट यूनिफॉर्मली हर पेशेंट में देती है, किसी में कम किसी में ज्यादा, बट एक्सोसोम्स एक बहुत ही माइक्रोसेलुलर लेवल की चीज हो गई। क्यों? पहली बात, एक्सोसोम्स कोई सेल नहीं है, ये सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स हैं। सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स कैसे कि इनके अंदर रहते हैं लिपिड्स, एमआईआरएनएस, ग्रोथ फैक्टर्स, जो दूसरे सेल को बोलते हैं कि आप ग्रो करो, आप इन्फ्लेमेशन को कम करो, और उन सेल्स को डिवाइड होने का सिग्नल देती हैं। देखो दोस्तों, जब भी हम हेयर फॉल की बात करते हैं, हेयर फॉल हमेशा ऐसा नहीं होता कि न्यूट्रिशन कमी की वजह से हो रहा हो या सिर्फ हार्मोन की वजह से हो रहा हो। हेयर फॉल जो होता है वो कई सारे मल्टीपल कॉजेज की वजह से होता है। हार्मोन का एलिमेंट रहता है, न्यूट्रिशन का एलिमेंट रहता है, स्कैल्प की इन्फ्लेमेशन का एलिमेंट रहता है, और कई बार होता है पेशेंट अपनी बालों की ढंग से केयर नहीं कर रहा होता, इसकी वजह से भी हेयर फॉल ज्यादा होता है। अब ऐसे में एक्सोसोम्स का बहुत बड़ा रोल रहता है। पीआरपी थेरेपी का यूजुअली जो रोल रहता है वो ग्रोथ फैक्टर्स प्रोवाइड करने में रहता है, मतलब ग्रो करने को कह रहे हैं। लेकिन एक्सोसोम्स का एक बहुत अच्छी बात है कि एक्सोसोम्स आपकी स्कैल्प की इन्फ्लेमेशन तक को कंट्रोल करते हैं। मतलब आपके स्कैल्प पे जो अगर ब्रॉडली बोला जाए कि इचिंग है, रेडनेस है और हेल्दी नहीं है स्कैल्प, ये उस एरिया को भी इंप्रूव करने में काम आता है। सिमिलरली यही इफेक्ट स्किन पे भी यूज किया जाता है जब हम एक्सोसोम्स को स्किन पे यूज करते हैं एज फेशियल्स। देखो दोस्तों, एक्सोसोम्स का डिराइव करने का तरीका अलग अलग रहता है। आप जब गूगल करेंगे एक्सोसोम्स के बारे में तो एक छोटे से नीचे एक स्टार मार्क में लाइन रहेगा, प्लांट डिराइव्ड है, अम्बिलिकल कॉर्ड डिराइव्ड है, एनिमल डिराइव्ड है। तो ये जो है ये स्टेम सेल्स से डिराइव्ड होते हैं। स्टेम सेल्स खुद नहीं होते, स्टेम सेल्स के जो मैसेंजर हैं हम उनको अलग कर रहे हैं। अब देखो ऑब्वियसली एक्सोसोम्स फिर एक ऐसी चीज हो गई जो प्योरिफिकेशन मेथड पे भी बहुत ज्यादा डिपेंड कर रहा है कि जो आपकी लैब है जहाँ से प्रोड्यूस हो रहा है या जो फैक्ट्री है जहाँ से ये बन रहा है, उनमें कितना प्रिसीजन है, कितना अच्छा उनकी प्रोडक्शन लाइन है, कितनी अच्छी उनकी प्यूरिफिकेशन टेक्निक्स हैं, उनका ओवरसाइट कितनी है डॉक्टर्स की या रिसर्चर्स की, उसमें ये सब भी डिपेंड करता है। इसलिए एक्सोसोम पे हमेशा हमें ब्लाइंडली ट्रस्ट नहीं करना है कि किसी ने प्रोडक्ट पे लिख दिया कि एक्सोसोम्स है तो हमें पूरा बेनिफिट मिल जाएगा। एक्सोसोम्स का सही सोर्स होना भी बहुत जरूरी है, और बेस्ट जो एक्सोसोम्स रहते हैं वो अम्बिलिकल कॉर्ड डिराइव्ड या फिर मेसेनकाइमल स्टेम सेल डिराइव्ड ही होते हैं। एक्सोसोम्स हम यूज कर सकते हैं जहां पे आपका बहुत एक्टिव हेयर लॉस हो या फिर एक्टिव हेयर लॉस ना होके आपकी ओवरऑल डेंसिटी कम है, वहां पे भी एक्सोसोम्स का यूज कर सकते हैं। लेकिन आपको एक बात पता होनी चाहिए कि अभी ये टेक्निक FDA अप्रूव नहीं हुई है, अभी इस पे बहुत ज्यादा रिसर्च चल रही है। रिसर्च के चलते
ऑल्दो हमें रिजल्ट्स बहुत अच्छे मिल रहे हैं, बट जिसे कहते हैं FDA अप्रूवल, वो अभी अवेटेड है। इसका कई तरीके से यूज किया जा सकता है। जैसे मोस्ट कॉमनली जो हम यूज कर रहे हैं वो एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया, दैट इज मेल पॉटन बॉल्डनेस, सेम जैसे कि फीमेल्स में भी होती है, या फिर जिनको बहुत ही ज्यादा हैवी हेयर लॉस हो रहा है आफ्टर लाइक कोविड, आफ्टर प्रेगनेंसी और आफ्टर अ डिजीज, टीलोजन इफ्लूवियम जिस स्टेट को बोलते हैं, वहां पे भी इसका काफी अच्छा यूज है। फ्रेंड्स, आप इसको कभी भी एडवांस्ड बॉल्डिंग में यूज करने की मत सोचना कि मतलब ग्रेड 6, ग्रेड 5, ग्रेड 7 की बॉल्डनेस है, जहां पे जेन्युइनली आपको हेयर ट्रांसप्लांट की जरूरत है अच्छे रिजल्ट्स के लिए, वहां पे आप एक्सोसोम्स करवा रहे हैं, क्योंकि एक्सोसोम्स एक बहुत ही एक्सपेंसिव थेरेपी है अगर सही सोर्स से हो तो। यूजुअली जितने में एक्सोसोम्स के पूरे सेशंस होते हैं उतने में एक अच्छा हेयर ट्रांसप्लांट भी करवाया जा सकता है। तो आप अपने डॉक्टर से सही तरीके से जजमेंट करवाएं कि आपको एक्सोसोम्स की जरूरत है या फिर हेयर ट्रांसप्लांट की, अगर आप एंडोजेनेटिक एलोपेशिया से सफर कर रहे हैं तो दोस्तों एक्सोसोम्स के लिए हमें PRP की तरह आपका ब्लड नहीं लेना है। ये ऐसे पैक आते हैं एक्सोसोम्स, एक इसके अंदर छोटी सी एक कंटेनर होती है, इनविजिबल से होते हैं ये, क्योंकि ऑब्वियसली देखो ये इतने नैनो पार्टिकल है कि आपको दिखाई नहीं देंगे। यूजुअली आपके डॉक्टर क्या करेंगे, इस वायल के अंदर 5 ml नॉर्मल सेलाइन इंजेक्ट करेंगे, फॉलोड बाय, जैसे मान लो आपको अपनी स्कैल्प का करवाना है तो स्कैल्प की नबिंग करेंगे, या तो क्रीम लगा के या यहाँ पे रीजनल ब्लॉक देके। देन आफ्टर सम टाइम आपके डॉक्टर इंजेक्ट करेंगे इसे इंट्राडर्मली। इंट्राडर्मली का मतलब कि जहाँ पे हेयर रूट प्रेजेंट है, या फिर इसे माइक्रो नीडलिंग के थ्रू भी डिलीवर किया जा सकता है। माइक्रो नीडलिंग की बहुत डिटेल वीडियो भी इस लिंक पे मौजूद है। माइक्रो नीडलिंग करती क्या है, वो छोटे छोटे से चैनल क्रिएट कर देती है आपके स्कैल्प की स्किन में। तो जब हम अगर टॉपिकली भी इसको लगाएंगे एक्सोसोम्स को, तो वो एब्जॉर्ब होके हेयर रूट तक पहुंच जाएगा। तो दोनों तरीके से किया जा सकता है, इंट्राडर्मली भी और माइक्रो नीडलिंग के थ्रू भी। सबसे जरूरी बात, कोई भी प्रोसीजर होता है उसमें फायदे के साथ साथ उससे नुकसान भी पूछे जाते हैं। देखो दोस्तों, सबसे अच्छी बात एक्सोसोम्स की ये है कि इसमें सेल्फ फ्री ये आता है, सेल्फ फ्री आता है, इसलिए इम्यूनोजेनिक रिस्क बोलते हैं, मतलब कि आपकी इम्यूनिटी को डिस्टर्ब करने की कैपेबिलिटी बहुत कम है। ट्यूमर फॉर्मेशन की कैपेबिलिटी हार्डली एनी है। बस आपको जब हम इंजेक्ट करेंगे उसके बाद रेडनेस आना, हल्का सा पेन होना, वो बहुत नॉर्मल सा जैसा कि PRP में होता है वैसा आप एक्सपीरियंस कर सकते हो। एक लिमिटेशन है एक्सोसोम्स के साथ, इसका कॉस्ट। अगर हम एक सिंगल सेशन प्लान करें आपका अम्बिलिकल कॉर्ड डिराइव्ड एक्सोसोम्स के, जो कि बहुत इफेक्टिव होंगे, उसका यूजुअली आपका रहेगा 10 to 15,000 के बीच में, डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ सिटी यू आर रिसाइडिंग। तो दोस्तों ये था सब एक्सोसोम्स के बारे में। अगर आपके दिमाग में और भी कई सारे सवाल हों तो आप कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कीजिए, हम जरूर आंसर करेंगे। बाकी अगर आपको एक एक्सोसोम से सेशन बुक करना है तो आप नीचे दिए गए नंबर पे कॉल भी कर सकते हैं। थैंक यू।